कल का एक्सपायरी आप लोगों को देगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। 25 वाला ऑप्शन आप लोगों को 110 बनता हुआ नज़र आएगा। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है और आप लोग देख सकते हो लास्ट वीक से जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है, एक रेंज बना करके ट्रेड कर रही है, आप लोगों के सामने है चार्ट। और यहाँ पर मैंने कल वाला एनालिसिस वीडियो के अंदर और आज के मॉर्निंग वाला एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था जो इस रेंज के अंदर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है। और देख सकते हो जो लोग फॉलो किए होंगे आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे निफ्टी 50 के अंदर खास करके। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर क्या यहाँ पर पोजीशन बनाया जा सकता था या फिर नहीं बनाया जा सकता। चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को लेवल्स बताऊंगा निफ्टी 50 के अंदर, अगर आप लोग उस लेवल के ऊपर काम करोगे कल के दिन, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग मुझे फॉलो करो या फिर मैं जो कहता हूँ वो करो। थोड़ा बहुत आप लोगों को खुद भी देखना चाहिए जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, है ना। ऐसा नहीं कि जो मैं बताया उस पर आप लोग काम करो। आप लोग देखो जो मैं किस लॉजिक से बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग उस लॉजिक को देखो जो हाँ मैंने जो लॉजिक बताया है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है ना। तो देखिए कल वाला अगर आप लोगों ने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा या फिर आज के दिन देखा होगा मॉर्निंग वाला, तो बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। हालांकि हमने भी बनाया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था 2400 का। हमने यहाँ पर सी बाई किया था 158 के ऊपर और हाई जो लगाया 189 का लगाया। बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि आज के दिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पर दूसरे लोगों की तरह, आज के दिन हमने यहाँ पर 30 पॉइंट तो जरूर लिया। 30 पॉइंट, 2 ट्रेड बनाया था और एक ट्रेड के अंदर हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला पूरा एग्जैक्ट। और दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया जिसके अंदर हमें 22 पॉइंट मिला, बहुत बढ़िया मिला। लास्ट ट्रेड हमने लिया था 2400 का सी लिया था, जो कि मैंने अपने मेंबर्स को भी दिया था। तो अगर आप लोगों को मेरा कोर्स लेना है या फिर मेरा 12 डेज़ का प्लान, 10 डेज़ का प्लान, 1 मंथ का प्लान या फिर 3 मंथ का प्लान चाहिए तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो अब कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। ये जो बड़े बड़े आते हैं यहाँ पर ज्ञान देने के लिए, उन लोगों को भी समझ में आए। अगर वो लोग यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, भाई मेरे इस तरीके से आप लोग मत एनालिसिस किया करो, रिटेलर को मत यहाँ पर ऐसे बताया करो ऑप्शन चेन पे इतना पुट राइटर है, कॉल राइटर है। क्या यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन चेन देखे होंगे आज के दिन तो पक्का लॉस किए होंगे, क्योंकि ये लोग आप लोगों को बताते ही हैं इस तरीके से। देखिए भाई जो टेक्निकल चार्ट होती है ना, जो टेक्निकल चार्ट जो इस पे दिखेगी ना, वही आप लोगों को ऑप्शन चेन के ऊपर भी दिखेगा। ऑप्शन चेन किससे बनता है? चार्ट से ही बनता है। ठीक है, ये तो मैं क्लियर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े बोलते हैं ऑपरेटर चलाता है, ऑपरेटर चलाता है, भाई मेरे इंडेक्स कोई भी ऑपरेटर नहीं चलाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इंडेक्स कोई भी ऑपरेटर नहीं चलाता है। सिर्फ हाँ ये मानता हूँ स्टॉक्स चलाते हैं ऑपरेटर, बट इंडेक्स निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, जो भी इंडेक्स है ये कोई ऑपरेटर नहीं चलाते हैं। समझ गए आप लोग? आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। बाकी चलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पर लेवल्स पर ध्यान दे देते हैं। लेवल्स मेरा यहाँ पर 3 है। अब ये 3 लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है तो इसे हम समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो लेवल्स है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से हम एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाएंगे वो है 24,400 का लेवल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24,396 का मैंने लेवल को मार्क कर रखा है। ठीक, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। तो पहला कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है तो आप लोगों को इसके हाई को मार्क कर लेना है। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है।
9:15 से लेकर के 9:30 तक का जो कैंडल बनेगा 15 मिनट का, उसे ही हमें मार्क करना है हाई को, बुलिश कैंडल को, ग्रीन कैंडल को। हाई मार्क किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आए, नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 24,530 का, तो इसको भी हमें देखना है। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से डिप ले लेती है। ठीक है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो क्या करना है हमें, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है दोबारा, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट वही 50 to 100 पॉइंट का लेकर के चलेंगे। या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करेंगे, टारगेट यहाँ पर 50 to 70 पॉइंट तक का रखेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, लाइव मार्केट के अंदर दिखा रहा हूँ, रेंज ध्यान से सुन लेना। देखिए रेंज है 24,149 से लेकर के 24,400 तक का रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। ठीक है, हालांकि जो यहाँ पर हमारा मेजर सपोर्ट है 24,000 का है। ठीक है, 24,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, अगर ये लेवल टूटती है ना, तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यू है। ठीक है, बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, 180 का लेवल दिया था मैंने आप लोगों को, अगर उस लेवल को फॉलो किया होता तो आज ये मूवमेंट बढ़िया से कैप्चर कर लिया होता आप लोग। 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बन गया था, 5 से 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 5 मिनट में प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया था। तो ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, और ये टेम्पोरियो सपोर्ट है। तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखना, 24,149 से लेकर के 24,400 तक का रेंज है, पूरा ट्रैप रेंज है। अगर हम पूरा रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बढ़िया ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा 24,000 के नीचे या फिर 24,400 के ऊपर। ठीक है, ये भी कंडीशन समझ लेना। ठीक है ना, ये पूरा ट्रैप रेंज है, पूरा 400 पॉइंट का ये पूरा ट्रैप रेंज है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पर हम सिर्फ रेंज मार्क किया है 24,149 और 24,400 का, और ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। ठीक है, ये 3 लेवल्स है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, ये टॉप को फॉलो करना है और ये बॉटम को फॉलो करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर खुल जाती है और खुलने के बाद अगर यहाँ पर फास्ट मूवमेंट के साथ भी आती है तो कॉल की एंट्री मत बनाना यहाँ पर, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकती हो। ठीक है, इस लेवल को टच कर जाती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर जाती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से डिप ले लेती है। ठीक है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है, और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे। ठीक है, या फिर अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और कर देगी फ्लैट खुलने के बाद। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, वो चाहे जब भी करे, फर्स्ट आवर में करे, ज़्यादा चांस होगा नेक्स्ट आवर के टाइम पर, यानी कि 12 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा तो नीचे जरूर आएगी, 23,950-70 के रेंज तक तो जरूर आएगी। आने के बाद ना थोड़ा सा जब ऊपर आएगी आप लोगों को लो मार्क कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा इस लेवल को यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ, जैसे कि आज के दिन देख सकते हो, यहाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ, 24,180 का लेवल था, ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, हमने यहाँ पर कॉल सेटअप बनाया था 24,100 का। जब इसको दोबारा ब्रेकआउट कर देगी ना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी और इस लेवल के ऊपर 24,000 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्रॉफिट देगा वो कौन सा लेवल, कौन सा कॉल देगा, वो देगा यहाँ पर 23,800 का, 23,000 इन द मनी के अंदर 23,800 का अगर हम यहाँ पर सी बाय करेंगे ना, तो तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे।
या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ भाई मेरे पुट बाई कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर यहाँ पर पुट बाई करोगे तो बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड मत करना इस रेंज के अंदर, 24,149 से लेकर के 24,000 तक के रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, तब हम यहाँ पर कॉल का पोजीशन बनाएंगे जब दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले आप लोगों को बताया। अब मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,000 के नीचे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है, लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का, और तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं 02 हीरो का सेटअप। तो ध्यान से सुनना, 24,000 के लेवल पर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक मिलती है 24,000 के लेवल पर जो प्रीमियम 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ दिखाई दे, वो चाहे पुट साइड की तरफ दिखाई दे, जिस साइड भी ये प्रीमियम आप लोगों को दिखाई दे देती है, यहाँ पर आप लोग 02 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को नेक्स्ट जो बनेगा 02 हीरो का सेटअप, वो बनेगा 24,400 के लेवल के पास। तो 24,400 के लेवल के पास जिस साइड भी कॉल साइड या फिर पुट साइड के तरफ अगर आप लोगों को जो प्रीमियम 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 02 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट आप लोगों का 4 गुना तक रह सकता है। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर नज़र डाल लेते हैं जो कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने, लेवल्स आप लोगों के सामने है, और मैंने एडवांस में यहाँ पर लेवल जो है मार्क किया हुआ है लाइव मार्केट के अंदर। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए लेवल जो देखना है आप लोगों को, ये रेंज देख लो, ये रेंज के अंदर तो बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 52,832 से लेकर के 52,000 तक का ये जो रेंज है, ये 800 पॉइंट का जो रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर यहाँ पर फ्लैट हो ओपनिंग ले लेती है तो ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, चाहे फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल के पास आए या फिर स्लोली आए, फर्स्ट आवर के टाइम पर आए, नेक्स्ट आवर के टाइम पर आए, इस लेवल को यहाँ पर टच करनी चाहिए। इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, हाई मार्क कर लेना है, अगेन थोड़ा नीचे आती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाती है हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ठीक है, या फिर जब इस बॉटम के पास आएगी बैंक निफ्टी, या फिर इस बॉटम को यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर देती है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जब थोड़ा ऊपर जाएगी यहाँ पर लो मार्क कर लेना है, अगेन थोड़ा नीचे आएगी हाई मार्क कर लेना है, और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप को बनाना है। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है, यहाँ से थोड़ा डिप लेगी, अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है, जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। या फिर अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे खुलती है जो कि लेवल है 52,000 का, ठीक है, तो आप लोगों को ना ये रेंज मार्क कर लेना है। 51,693 से लेकर के 52,000 तक का रेंज जो होगा ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। तब आप लोगों को क्या करना है, ये 52,000 का लेवल और ये 51,693 का लेवल, इस दोनों को फॉलो करना है। ठीक, अगर इसको फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेकडाउन भी कर देगी और अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अगेन डिप ले लेगी, हाई को मार्क कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं और ये सेफ होगा। या फिर अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है ना, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 51,693 का, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, बेयरिश कैंडल बनेगा, और ये कैंडल ध्यान में रखना 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ही होना चाहिए। आप लोगों को इसके लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों को 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का देखने को
मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बार और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर 12 डेज़, 10 डेज़, 1 मंथ, 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो आप लोग जाइए फटाफट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।